नमस्कार बच्चों। 5वां अध्याय पंडिता रमाबाई। पिछले वीडियो में आपको इसका आधा अनुवाद समझाया गया था, शेष अनुवाद प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के सहायतार्थम सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत् अर्थ संचय यानी कि धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय यानी कि जिनका कोई सहारा नहीं है, असहाय हैं, ऐसी स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीना च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ स्त्रियां मुद्रण टंकन टाइपिंग करना, काष्ठकला लकड़ी के सामान बनाने, इस तरह की प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। यानी कि सीखने का कार्य उनका वहाँ पे चलता रहता, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह आराम से कर सके। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन, जो आपको ये सदन बताया गया है, कौन सा, शारदा सदन, पुणे नगर में स्थापित हो गया। यानी कि पहले जहाँ पे था वहाँ से पहले पुणे नगर में था, वहाँ से अब क्या हो गया, पहले यहाँ था मुंबई नगर में, वहाँ से कहाँ स्थापित हो गया, पुणे नगर में, यानी कि वहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि ट्रांसफर से बोला जाता है। तथा पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहीं से पुणे नगर के समीप, यानी कि जहाँ पे सदन था वहीं पर, उससे पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम की संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। उसको संस्था को उनके द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि वही लगातार प्रयास करती रहती थी, जिससे कि स्त्रियों की जो दुर्दशा है या जो असहाय है, जिनका कोई सहारा नहीं है, वो आराम से एक तो रहने की व्यवस्था हो जाए और वो अपना जीवन निर्वाह आराम से कर सके, किसी प्रकार की उन्हें परेशानी न हो, उनकी सहायता के लिए ये प्रयासरत रहती थी। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र अब, यानी कि इस समय की बात भी है। अत्र यहाँ अधुना, इस समय के, अब का जो समय चल रहा है, उस समय भी निराश्रित जिनका कोई आश्रय नहीं है, ऐसी स्त्रियाँ सम्मान से जीवन यापित करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी कि निधन उनका हो गया, लेकिन जो इन्होंने प्रयास किए, जो सदन बनाए स्त्रियों के रहने के लिए, ठीक है, वो आज भी कार्यरत है। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा मतलब वे, कौन, रमाबाई, देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा, यानी कि जो स्त्री कर रही थी वो तो क्या था, समाज सेवा था। तो समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान अस्ति है, महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, यानी कि जो लेखन का क्षेत्र है, लेखन के समय उन्होंने जो लेख लिखे हैं उनके नाम है स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। ये जो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इस नाम की 2 रचनाएं हैं। तो ये आपका शेष अनुवाद, शब्दार्थ आपने पुस्तिका में कर लिया होगा। इसके बाद आपके पीडीएफ में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य आपको भेज दिया जाएगा, आप उसे यथावत करिएगा अपनी संस्कृत पुस्तिका में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।